और आप अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअली सिक्किम के सिक्किम एट 50 कार्यक्रम में जुड़ते हुए देख रहे हैं। दरअसल खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम कार्यक्रम में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। पहले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन पर्सन मौजूदगी होनी थी, यानी वो खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहते, लेकिन खराब मौसम के चलते अब इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ रहे हैं। और देखिए, सिक्किम एट 50 कार्यक्रम में लोगों का हुजूम, लोगों की मौजूदगी ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, अपने साथ जुड़ने के लिए लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है। ये सीधी तस्वीरें इस समय सिक्किम एट 50 कार्यक्रम से आप देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। सिक्किम के 50 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के दौरे पर पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम कारणों के चलते इस कार्यक्रम में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां की गई हैं और अब पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हैं। तो सिक्किम के 50 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम का दौरा रहना था। इस समय मंच से आप प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, जिनका संबोधन इस समय जारी है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। सिक्किम के 50 साल पूरा होने के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी, जो इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सिक्किम विधानसभा के सदस्यगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिवादन। सिक्किम के ईश देव, कंचनजंगा और गुरु रिम्बुचे के आशीर्वचनों से अभिसिंचित इस पवित्र भूमि पर हमारे विशाल देश भारत के अत्यंत लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्किम वासियों की ओर से मैं वर्चुअली रूप में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को आप सुन रहे थे। सिक्किम के गंगटोक में भारत के विलय के 50 साल पूरा होने के जश्न से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वर्चुअली जुड़े हैं। आपको बता दें, पालजोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सिक्किम के भारत में विलय के 50 साल पूरा होने के मौके पर गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में इस समय मंच पर मौजूद सीएम प्रेम सिंह तमांग को आप सुन रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ गई हैं। महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में तब्दीलियां की गई और अब वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 और 30 का 4 स्टेट का दौरा था, जिसमें से सिक्किम वो पहला राज्य था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था। 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सिक्किम स्टेटहुड का, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन इंक्लीमेंट वेदर यानी वेदर कंडीशन सही ना होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इन पर्सन सिक्किम नहीं जा पाएंगे, जिसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो लगभग 10 बजे के करीब का दिया गया था और वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के इस 50th एनिवर्सरी में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इंक्रीमेंट वेदर था प्रीति, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 4 राज्यों का दौरा जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 और 30 का था, जिसमें सिक्किम पहला था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल के बाद सीधा पटना आएंगे, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइटिनरी जो है वो एकदम पैक है। और जब हम बात करते हैं प्रीति 29 और 30 की, तो सबसे पहले सिक्किम जाना था, जहां पर स्टेटहुड का 50th एनिवर्सरी थी, स्टेटहुड की सेलिब्रेशन था।
किस तरीके से तमाम एड्रेस जो था वो प्रधानमंत्री का इन पर्सन होना था, लेकिन अब इस समय प्रधानमंत्री वर्चुअली एड्रेस देते नजर आएंगे वहां के लोगों को। प्रीति, यहाँ पर महिमा, अगर मैं बात सिक्किम की करूं तो सिक्किम के भारत में विलय और एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के 50 साल इसी महीने पूरे हुए। 16 मई को अस्तित्व के लिहाज से सिक्किम का बतौर राज्य 50वां राज्य दिवस था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिक्किम के लोगों को बधाई भी दी थी। आज कई कार्यक्रमों में उनकी शिरकत होनी थी, डाक टिकट जारी करना था, करोड़ों की सौगात क्षेत्र की जनता को देनी थी। हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, अब वर्चुअली भी पीएम मोदी के संबोधन का कार्यक्रम वैसा ही रहेगा जैसा कि अगर वो इन पर्सन इस स्टेडियम में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं, उनका संबोधन अब भी सुनने को जरूर मिलेगा और कई योजनाओं की जो सौगात देने वाले हैं वो वर्चुअली होंगी। बिल्कुल, देखिए प्रीति, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 50th एनिवर्सरी स्टेट ऑफ सिक्किम में शामिल होने वाले थे, जहां पर इस पूरे प्रोग्राम का जो एक स्लोगन था वो था प्रोग्रेस नीड्स पर्पस एंड नर्चर नेचर नर्चर्स ग्रोथ। तो ये इस प्रोग्राम का जो एजेंडा था वो ये था। साथ ही क्योंकि आपने बात की कि तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले थे, लोगों को सौगात देने वाले थे, जिसमें से 500 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जिसका वर्थ था 750 करोड़, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के लोगों को देने वाले थे। साथ ही साथ रोपवे की अगर हम बात करते हैं तो रोपवे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पैसेंजर रोपवे, इसका भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को करना था। और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचू यानी मूर्ति का भी इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट में करना था। तो ये तमाम जो कार्यक्रम थे सिक्किम में होने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस था, खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री इन पर्सन सिक्किम नहीं जा पाएंगे, लेकिन वर्चुअली जितना भी प्रोग्राम था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते जरूर नजर आएंगे, क्योंकि सबसे पहला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एड्रेस और उसके बाद सिक्किम के लोगों को जो सौगात देनी है, क्योंकि 50वीं सालगिरह जो है स्टेटहुड की वो सिक्किम में इस बार मनाई जा रही है। तो तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनॉग्रेट करते नजर आएंगे वर्चुअली। बहुत शुक्रिया महिमा, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।